Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of geography. The chapter name is Realms of the Earth. इसके स्टार्टिंग के पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था. इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज. और जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं कई तरीकों से. जैसे फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बींग्स ब्रीद इन. और जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर सकते हैं. लिविंग बींग ब्रीथ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म by absorbing the heat radiated from the surface. और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में हेल्प करता है? ये गैस हमारी हेल्पफुल होती है प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करने में. सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रोड्यूस करने में प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं. और ये हमारी अर्थ को वार्म बनाती हैं बाय अब्जॉर्बिंग हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस. अब्जॉर्ब करता है, हमारे अर्थ को वार्म बनाता है जिससे कि जो कि हीट ऑब्जर्व होती है, अब्जॉर्ब करती है. हमारी अर्थ का सरफेस हमारा हीट को अब्जॉर्ब करता है इस गैस की हेल्प से. नेक्स्ट है आपका ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम ऑफ द सन. और जैसे कि आपको पता है कि सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है. उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन गैस की हेल्प मिलती है हमें, जो कि एक लेयर बनाती है सन के पास, जिससे कि हमें डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलती है. द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन क्या होता है? मीन्स रेन. वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से रेन क्रिएट होती है हमारी. नेक्स्ट है आपका द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. कंडेंसेशन आप जानते हैं, मैं साइंस में आपको पढ़ा चुकी हूँ. टू चेंज गैस इनटू लिक्विड्स. गैस को लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन कहलाता है. डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको लिक्विड में इवेपोरेट करता है जिससे कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर. द टर्म बायोस मीन्स लाइफ. दस बायोस्फीयर इज दैट रियल्म ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. इट इज़ अ नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. द टर्म बायोस मीन्स लाइफ. बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ होती है. बायोस्फीयर इज द रियाल्म ऑफ द अर्थ. बायोस्फीयर एक ऐसा रियाल्म है अर्थ का, ऐसा जगह है, ऐसी क्षेत्र है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इट इज़ अ नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर. ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर वाटर लैंड और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर. और लिविंग बींग हमारे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं. इट इज़ दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और ये हमारा एक इट इज़ दिस बायोस्फीयर, ये वो बायोस्फीयर है जहाँ पर अर्थ एक यूनिक प्लैनेट विच मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती है सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट है आपका द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स.
जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, इनहेबिटेंट्स मीन्स जो वहाँ पर रहने वाले होते हैं बायोस्फीयर में, उन्हें टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है। कौन कौन से? द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दे रेंज in size from microscopic bacteria to the huge trees and animals. They range in size from the microscopic bacteria से लेकर के huge trees और animals तक इसके साइज को कवर किया जा रहा है। All these living organisms are interdependent and in turn dependent on the बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए वो सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ह्यूमंस आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर, और ह्यूमन जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बायोस्फीयर के। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बायोस्फीयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। The biosphere is made up of distinct zones, each with its own climate, plant and animal life. These are called ecosystem. और ecosystem क्या होता है? The living organism found in biosphere vary from place to place. और जो भी living organism पाए जाते हैं बायोस्फीयर में, वो vary करते हैं place to place, जगह से जगह तक वैरी करते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन डिपेंड ऑन इट्स क्लाइमेट। और किसी प्लांट्स या एनिमल्स जो जगह पर मिलते हैं वो डिपेंड करता है उनकी क्लाइमेट कैसी है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट जोन, ईच विथ इट्स ओन क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो बायोस्फीयर है वो मिलकर के बना एक डिस्टिंक्ट जोन से, जो कि जिसमें उसकी अपनी एक क्लाइमेट होती है, एक प्लांट होता है, एक एनिमल लाइफ होती है, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। लास्ट पैरा है आपका इंटर रिलेशन ऑफ द रियाल्म्स। देयर इज अ डेलिकेट नेचुरल बैलेंस अमंग ऑल द रियाल्म ऑफ द अर्थ। यहाँ पर एक डेलिकेट नेचुरल बैलेंस है सारे ऑल द रियाल्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के रियाल्म में हर एक चीज़ में एक नेचुरल बैलेंस है। अ स्मॉल चेंज इन वन अफेक्ट्स द अदर टू। और एक स्मॉल चेंज जब होता है किसी एक चीज़ में, जब चेंजेस आते हैं तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन सॉइल इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और रिडक्शन होता है ग्राउंड वाटर लेवल का। इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर कॉजेज ग्लेशियर टू मेल्ट एंड द सी लेवल टू राइज। और जो इंक्रीज होता है एयर टेम्परेचर का, जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है जो एयर टेम्परेचर हमारा, तो वो ग्लेशियर को मेल्ट करता है और सी लेवल को बढ़ाता है। All the realms have a natural capacity to regenerate and purify themselves. All the realms have a natural capacity. सारे जो realms होते हैं उनकी अपनी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है रीजेनरेट करने की और अपने आप को प्योरीफाई करने की। However, to meet the demands of a rapidly growing population, more and more of the natural resources are being used up. और हाउएवर टू मीट डिमांड्स ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो रैपिडली ग्रो कर रही है हमारी पॉपुलेशन, उसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड एंड मिनरल्स आर बीइंग रेकलेसली एक्सट्रैक्टेड। फॉरेस्ट का मोस्टली क्लियर किए जा रहे हैं और मिनरल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मिनरल्स आर बीइंग रेकलेसली एक्सट्रैक्टेड, ज़्यादातर निकाले जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। वेरियसली इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर पॉल्यूटिंग द लैंड, वाटर एंड एयर। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने के वजह से लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा लैंड, वाटर और एयर पॉल्यूट हो रहा है।
Thus, there is an urgent need to protect our environment and maintain the balance among all the realm of the earth. There is an urgent need to protect our environment. और ये हमारी नीड है, अर्जेंट नीड है. क्या नीड है? कि प्रोटेक्ट करना, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उनमें बैलेंस को, द रियाल्म ऑफ द अर्थ की, सारे रियाल्म ऑफ द अर्थ के सारी चीज़ों के, सारे लिविंग बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स और सारी चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. तो स्टूडेंट, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है. आपको मैं एक्सरसाइजेस में लेके चलती हूँ. MCQs हैं, MCQs आपको बुक में करना है. ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको आपका होमवर्क है, ये भी आपको बुक में करना है. फिलअप हैं आपके, ये भी आपको बुक में करना है. यानी MCQs और ट्रू फॉल्स और फिलअप आपको बुक में करना है. मैचिंग भी आपको बुक में करना है. ये दोनों ट्रू फॉल्स और मैचिंग आपका होमवर्क है. मैंने 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए हैं, टोटल 5. हियर इट इज गिवन. 5 question answer you will have to write it on your copy and also learn it. तो अपने वर्क को कंप्लीट करिए. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. तो आज की क्लास में बस इतना ही. कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूँगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.